मैं तो कहीं से भी सिमिलर नहीं हूँ, ना मैं फिलोसोफर हूँ ना मैं जीतू भैया की तरह बातें करता हूँ, ना फिर मैं किसी पर्टिकुलर इंसान की उस तरीके से हेल्प करता हूँ जिस तरीके से जीतू भैया करते हैं। प्रोफेसर्स ने बुलाया है, बात की है कि क्यों इतना अटेंडेंस नहीं है, क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि हाँ, मतलब कोटा जिस तरह का जिस तरह की जगह है और मतलब जिस तरह का वहाँ पे प्रेशर है, कम सीट्स हैं, ज़्यादा लोग अपीयर करते हैं, तो बहुत सारा प्रेशर होता है। नहीं, ऐसा ऐसा 3 नंबर से कुछ नहीं है। आई थिंक Hello guys, this is your host Aruna Purve and you watching me on Bollywood Society. So कोटा फैक्ट्री का सीजन 3 आ चुका है और इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट आई एम श्योर कोटा फैक्ट्री नाम सुन के आपने गेसेस कर लिया होगा. सो या जीतू, वेलकम टू बॉलीवुड सोसाइटी. थैंक यू सो मच। सो हाउ हैव यू बीन, क्या कहना चाहेंगे सबसे मैं पहले बहुत तो? बढ़िया हूँ और अभी काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है। काफ़ी मेहनत की है एंड फाइनली लोगों को पसंद आ रही है वो सारी चीज़ें, तो मज़ा आ रहा है। क्या कुछ रिस्पॉन्सेज आ रहा है क्योंकि सक्सेसफुल तो हो चुका है? अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। लोग मतलब जनरली जो जीतू भैया का कैरेक्टर है उससे काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं, उनकी बातों को काफ़ी दिल से लगा रहे हैं और वो चीज़ें कमेंट में भी कर रहे हैं। आई थिंक 3 नंबर आपके लिए लकी होगा बिकॉज पंचायत सीजन 3, नाउ कोटा फैक्ट्री सीजन 3 तो 3 नंबर से क्या है आपका? नहीं, ऐसा ऐसा 3 नंबर से कुछ नहीं है। आई थिंक चीज़ें धीरे धीरे इस्टेब्लिश हुई हैं। करेक्ट. सीज़न 1 दोनों का बहुत अच्छा रहा, फिर सीज़न 2 में भी चीज़ें कहानियाँ आगे बढ़ी, तो तब तक मतलब वो स्पेस मिला लोगों को वो कैरेक्टर से कनेक्ट होने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का। एंड फाइनली सीज़न 3 आया तो लोग और ज़्यादा इन्वॉल्व हुए एंड ऑफ कोर्स आई थिंक काफ़ी शिद्दत से बनाने की कोशिश की है सीज़न 3 दोनों ही चीज़ों में, पंचायत में भी एंड कोटा फैक्ट्री में भी, एंड उसका यानी कि अब उसका फल मिल रहा है। वेल, सीजन 1 से हमने आपको देखा है, अब सीजन 3 आ चुका है तो कैरेक्टर किस तरह से इवॉल्व हुआ है आपका? अब तो आई थिंक देख भी सकते हैं हम लोग, सीज़न 3 लाइव हो चुका है Yeah. और काफ़ी सारी और चीज़ें हैं और जीतू भैया के कैरेक्टर की जो सीज़न 3 में हमको देखने को मिलेंगी। लाइव है, आप देख सकते हैं। वेल, अगर कैरेक्टर की बात किया जाए तो क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ है आपके कैरेक्टर और द ओरिजिनल जीतू? नहीं, बिल्कुल भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है, मैं काफ़ी अलग हूँ। जो जीतू भैया है वो तो आई थिंक वैसे टीचर्स भी शायद बहुत ही रेयर हैं जो एग्ज़िस्ट करते हैं। वो काफ़ी फ़िक्शनल कैरेक्टर है, लार्जर दैन लाइफ़ कैरेक्टर है। वो जिस तरह की बातें करता है या जिस तरीके से वो स्टूडेंट्स को समझता है या स्टूडेंट्स को हेल्प करता है, वैसे टीचर्स बहुत रेयर हैं। एंड मैं तो कहीं से भी सिमिलर नहीं हूँ, ना मैं फ़िलोसोफर हूँ ना मैं जीतू भैया की तरह बातें करता हूँ, ना फिर मैं किसी पर्टिकुलर इंसान की उस तरीके से हेल्प करता हूँ जिस तरीके से जीतू भैया करते हैं, तो कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। वेल, कोई एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे आपका, आपके कॉलेज टाइम का ऐसा कुछ? किस सिलसिले में? द टीचर्स की बात किया है आपने, तो टीचर्स के रिलेटेड कोई फेवरेट टीचर या फिर कितनी डांट खाई होगी आपने आपके कॉलेज लाइफ में? कॉलेज में तो हाँ, मतलब कॉलेज में तो आए दिन डांट पड़ती रहती थी, क्योंकि कॉलेज में मैं कई बार मैं एब्सेंट हो जाता था, अटेंडेंस कम होती थी, तो उस अटेंडेंस के चक्कर में काफ़ी बार प्रोफेसर्स ने बुलाया है, बात की है कि क्यों इतना अटेंडेंस नहीं है, क्या चल रहा है। तो वो सारे रीजंस ढूंढ ढूंढ के बहाने देने पड़ते थे, तो हमेशा से कहीं कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर डांट पड़ी है कॉलेज में। वेल, ऐसे काफ़ी कुछ मूवीज़ भी आई है जो कोटा फैक्ट्री है उसके रिलेटेड, वैसे जॉनर की और भी काफ़ी मूवीज़ है, चिचोरे भी है, बहुत सारे हैं, तो आपका ऐसा कोई फेवरेट मूवी है जो आपने एज अ इंस्पिरेशन देखा होगा? कॉलेज फिल्म्स एक्चुअली बहुत कम देखी है मैंने, और बहुत कम फिल्में हैं जो कॉलेज पे हैं और जो इस तरीके से इंस्पायर करें, वैसी फिल्में भी बहुत कम है। मुझे तो एक्चुअली कुछ याद भी नहीं आ रहा कि मैंने किसी कॉलेज बेस्ड फिल्म से इंस्पायर हुआ हूँ। आई डोंट थिंक सो, कोई ऐसी फिल्म याद भी नहीं आ रही। अच्छा, ओके, पर अगर कैरेक्टर की बात किया जाए तो आपको क्या लगता है कि जो फैंस होते हैं वो आपको उसी कैरेक्टर में काफ़ी समय से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वो एक्सपेक्टेशन भी हो जाता है कि रियल लाइफ में भी आप उसी तरह से बिहेव करें, या कुछ ऐसे डिफ़िकल्टी आपने कभी फेस किया है या फिर ऐसा क्या थॉट है आपका? मुझे लगता है कि हाँ, मतलब कोटा जिस तरह की जगह है और मतलब जिस तरह का वहाँ पे प्रेशर है, कम सीट्स हैं, ज़्यादा लोग अपीयर करते हैं, तो बहुत सारा प्रेशर होता है और वो घर घर से दूर होते हैं, तो आई थिंक टीचर्स ही उनकी फैमिली होते हैं और बहुत सारे टीचर होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। तो मैं भी जब कोटा में था तो
कोटा के टीचर से काफ़ी इंस्पायर होता था, उनकी बातों से काफ़ी इंस्पायर होता था, वही वही अपनी फैमिली बन जाती थी। तो उस तरह की चीज़ें काफ़ी हुई थी कोटा में। जो कैरेक्टर है आपका जीतू हाँ भैया का हाँ। टोटली डिफरेंट है जितेंद्र कुमार से, बट जो फैंस है वो आपको काफी समय से एज जीतू भैया देखते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो एक्सपेक्टेशन भी होगा कि हाँ आप जीतू भैया जैसा जो कैरेक्टर नहीं है नहीं वो नहीं, मैं रोल बिल्कुल प्ले एक्टर कर। हूँ। मैंने सिर्फ वो कैरेक्टर को प्ले किया है, उसमें जो जो भी कैरेक्टर की बातें हैं सब आई थिंक पूरा क्रेडिट उनके राइटर्स को, डायरेक्टर्स को जाता है। उन्होंने उस तरीके से उस कैरेक्टर को बनाया है कि वो वो लोगों को इंस्पायर करे, वो लोगों को मोटिवेट करे, एंड मैंने सिर्फ परफॉर्म किया है उसको। मैं बिल्कुल भी जीतू भैया जैसा नहीं हूँ, नहीं, है ना। ऑनेस्टली मैं कहीं से भी उस कैरेक्टर से रिलेट नहीं कर पाता हूँ। बट अगर ऐसी कोई चीज आपको क्वालिटी उनके पास से लेना हो तो वो कौन सी क्वालिटी होगी? आई थिंक जिस तरीके से वो लोगों को हेल्प करते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है उस कैरेक्टर की। सो आई होप कि वो क्वालिटी उसका कुछ परसेंट मैं भी ले पाऊँ, और मैं भी जो भी मेरे आसपास लोग हैं, कहीं मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, तो किसी के काम आ पाऊँ, तो वो चीज़ मैं करना चाहूँगा। ओके, बट जी तो इतने सारे शोज एक साथ करना एज एन एक्टर किस तरह से आप मैनेज कर लेते हो? हाँ, आई थिंक काम है। मुझे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं, जो भी उस शो का डायरेक्टर होता है या उस फिल्म का डायरेक्टर होता है, वो मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं कैरेक्टर को समझने में। तो आई थिंक उस तरीके से काम होने लगता है। ओके, बट काम करते वक्त हम सब पूरी मेहनत करते हैं, पर क्या कभी कभी वाइल शूटिंग ऐसा कुछ लगता है कि शायद ये वर्क नहीं करेगा? नहीं है, इनफैक्ट ऐसा पता नहीं होता। वो हम्म। काम ही हम तब कर रहे होते हैं जब एक्चुअली मैं कोई भी कहानी या कोई भी कैरेक्टर तभी करता हूँ जब मुझे वो पसंद आता है। मुझे पहली बार जब मैं उस कहानी को सुन रहा होता हूँ या उस कैरेक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है, तो वो मेरा जो इंस्टिंक्ट है, फर्स्ट इंस्टिंक्ट है कि मुझे पहले इंस्टिंक्ट में कैसी रही। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, ज़्यादा आगे पीछे नहीं सोचता हूँ। उस टाइम पे जो फील आ रही होती है उसके अकॉर्डिंग मैं जाता हूँ। तो मुझे पसंद आ रहा होता है, इसलिए मैं कोई काम कर रहा होता हूँ। तो हम्म। कहीं से भी इस तरह का कि रिज़ल्ट क्या होने वाला है, वो थॉट कभी भी दिमाग में आता नहीं है। मैं लाता भी नहीं हूँ कि ये अच्छा काम करेगा या लोगों के लिए नहीं वर्क करेगा, वो सारे थॉट्स आते नहीं हैं। और मुझे लगता है कि वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही रहती ही है किसी भी चीज़ को करो। तो चाहे तो ये भी नहीं पता होता कि ये चीज़ वर्क करेगी, तो उस चीज़ के बारे में क्यों सोचना कि हाँ, ये चीज़ नहीं नहीं वर्क वर्क। करेगी। तो आई बेटर एन्जॉय द प्रोसेस। सो मैं उस कैरेक्टर को सिर्फ जो भी उसके चैलेंजेस हैं वो ओवरकम करने की कोशिश करता हूँ। जो भी उसमें नई चीज़ें हैं वो सीखने की कोशिश करता हूँ। दैट्स हाउ आई अप्रोच। आई डोंट थिंक कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। ओके, आपको पर्सनली अपना सबसे अच्छा काम और सबसे नॉट सो अच्छा काम कौन सा लगता है? नहीं, मैंने जैसा भी बताया कि हाँ। मैं काम तभी चूज़ करता हूँ जब वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो जितने भी मेरे काम हैं वो पर्सनली मुझे बहुत हम्म। पसंद है, इसलिए मैंने वो सारे कैरेक्टर्स किए हैं। पर्सनली वो सारी स्टोरीज़ मैंने उसी वजह से कही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे वो कैरेक्टर्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कैरेक्टर मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने किया, या फिर ये कैरेक्टर मुझे कम पसंद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, हम सब जानते हैं कि आपने टीवीएफ से अपना एक्टिंग करियर की शुरुआत की, जहाँ आईआईटियंस थे। अगर आपने आईआईटी नहीं किया होता तो आपके एक्टर बनने का सफ़र आसान होता या मुश्किल होता? नहीं, कह नहीं सकते। मुझे सारी मतलब जो एक्टिंग का पूरा शौक है, पहली पहली बार जो एक्सपीरियंस है वो आईआईटी में लगा। हम्म। अगर आईआईटी नहीं होता तो शायद मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई कर रहा होता, और कभी वो स्टेज, कभी वो थिएटर, कभी वो प्लेज़ मेरी लाइफ में नहीं आए होते, तो वो क्रेज़ ही डेवलप नहीं होता मेरे अंदर। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आईआईटी का बहुत बड़ा हाथ है, और जिस तरीके से वहाँ पे बहुत सीरियस होके लोग प्लेज़ करते हैं, प्रोडक्शंस करते हैं, थिएटर करते हैं, तो वो उसने मुझे इंस्पायर किया, और उसी ने एक्टिंग में मुझे वो ज़्यादा फ़ोकस किया कि हाँ, ये मैं आगे परस्यू करना चाहता हूँ या फॉलो करना चाहता हूँ। ओके, टीवीएफ टीम के साथ काम करने में और टीवीएफ के बाहर काम करने में क्या फ़र्क है? मैं ऐसे लेता नहीं, मैं सिर्फ डायरेक्टर्स के साथ काम करता हूँ। तो डायरेक्टर कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि वो टीवीएफ में काम कर रहा है या फिर वो कहीं और हम्म। प्रोडक्शन के लिए काम कर रहा है। डायरेक्टर हमेशा अपनी स्टोरी के लिए काम कर रहा होता है। तो सारा इंटरेक्शन किसी भी डायरेक्टर से स्टोरी को लेके होता है। सो ऐसा कुछ वो डिफरेंसेस हर प्रोडक्शन अलग अलग होता है। तो वैसे ही टीवीएफ बाकी प्रोडक्शन से अलग है, और दूसरा प्रोडक्शन टीवीएफ से अलग है। तो अदरवाइज जब तुम काम करने बैठते हो तो तुम स्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हो विद द डायरेक्टर और विद द राइटर। करेक्ट। तो सारा वो सब काम सिमिलर होता है। डायरेक्टर की कुछ सोच होती है उस कैरेक्टर के बारे में, किसी सीन के बारे में, और वो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि एक्टर को किस किस तरीके से कैरेक्टर परफॉर्म करना चाहिए, या एक्टर को कैरेक्टर के बारे में किस तरीके से सोचना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें डायरेक्टर से आ रही होती हैं। तो उस मायने में सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करना बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि सबकी अलग अलग सोच होती है, सब अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हैं कहानी को, एंड सब लोग अब अलग तरीके से अप्रोच करते हैं एक्टर्स को। यू नो
तो वहाँ वो डिफरेंस आता है। प्रोडक्शन भी सब अलग अलग होते हैं, बट ऐसा कोई पर्टिकुलर डिफरेंस नहीं है कि हाँ मैं बता पाऊँ कि ये टीवीएफ है और ये बाहर का प्रोडक्शन है। वो सारे प्रोडक्शन सब अलग अलग कोई ना कोई डिफरेंस होता है। जैसे कि कैरेक्टर की आपने बात की, तो जैसे कि आपने पहले मेंशन किया कि जीतू और जितेंद्र कुमार बहुत ही डिफरेंट है एज अ कैरेक्टर, तो कैरेक्टर में घुसने के लिए आप किस तरह से प्रिपेयर करते हो खुद को? हाँ, जैसे मैंने अभी बताया कि डायरेक्टर के साथ ज़्यादा बैठना पसंद करता हूँ एंड राइटर्स के बारे से मीटिंग करना पसंद करता हूँ कि हाँ, उसने किस तरीके से कैरेक्टर सोचा है, क्या उसके दिमाग में है, क्या रेफरेंसेस हैं उसके अबाउट द कैरेक्टर, किस तरीके से वो अप्रोच करवाना चाहते हैं एक्टर को। तो उनके साथ बैठता हूँ और जैसा वो सोचते हैं उस पर रिहर्सल्स होती हैं, रीडिंग्स होती हैं एंड समहाउ जब वो रिहर्सल कर रहे होते हैं तो कुछ-कुछ चीज़ें डायरेक्टर्स को, राइटर्स को कुछ पसंद आने लगता है कि हाँ, इस तरह का ही उन्होंने सोचा है या इस तरह की चीज़ पे हम लोग कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। वो हर फ़िल्म के साथ, हर शो के साथ चेंज होता रहता है वो प्रोसेस। इवन डायरेक्टर और एक्टर्स का ट्यूनिंग भी बहुत ज़रूरी है वाइल शूटिंग टुगेदर फॉर अ प्रोजेक्ट। आपकी ट्यूनिंग किस तरह से है आपके डायरेक्टर के साथ? कभी डांट पड़ी है सेट पे ऐसे कोई पर्टिकुलर सीन को लेके या कुछ नोक-झोंक नहीं, हुई है? डाँट-वाँट नहीं पड़ती है, वो टीचर्स नहीं होते, वो लोग एज़ प्रोफ़ेशनल होते हैं, वो सब लोग काम करना चाहते हैं और वो डायरेक्टर कभी किसी को आई डोंट थिंक कि डाँटते हैं। वो भी अपना काम करने आए हैं, बाकी लोग भी अपना काम करने आए हैं, स्कूल नहीं है, हाँ। ठीक है? और सब प्रोफ़ेशनल हैं, तो अ, आई डोंट थिंक कि कोई डायरेक्टर किसी को डाँटता है जनरली। मतलब ऑफ़ कोर्स मतलब वो काम कुछ एक्सपेक्ट करता है और वो होमवर्क नहीं करके आओगे तो हाँ, ऑफ़ कोर्स मतलब तुम्हें ही अपने आप को फ़ील होगा क्योंकि ये तुम्हारा स्कूल नहीं है, तुम यहाँ पे प्रोफेशनली काम कर रहे हो। सो बेटर हो कि तुम अपने आप से प्रिपेयर होके आओ, तो कभी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टर तुमको डाँट रहा है। बीइंग एन एक्टर, जो आप कैरेक्टर प्ले करते हो ऑन स्क्रीन, जो फैंस आपको उस कैरेक्टर में पसंद करते हैं और काफ़ी देखना पसंद करते हैं, तो जीतू भैया जो कैरेक्टर है एक अलग ही पहचान आपको मिला है उसके लिए, तो कितना अटैच्ड हो आप उस कैरेक्टर से? नहीं, बहुत अटैच नहीं होता मैं किसी भी कैरेक्टर से। मैं हमेशा फ़ोकस करता हूँ कि जब काम हो रहा है, जब वो कैरेक्टर बना रहे हैं, हम लोग शूट कर रहे हैं, सीन्स कर रहे हैं, तब वो काम अच्छे से हो जाए, जैसे सोचा गया है उस तरीके से वो चीज़ें आ जाएँ इमोशन वाइज़ और जो इमोशन ऑडियंस को कन्वे करना है, वो पहुँच जाए और उसका पता तब लगता है जब शो रिलीज़ होता है, तो पता चलता है कि हाँ, वो इमोशन जो तुमने एक्ट आउट किया, वो ऑडियंस तक पहुँचा, नहीं पहुँचा और उसका पता तभी चलता है तुम्हें, जब वो चीज़ लाइव हो जाती है। तो उस चीज़ को बस सेलिब्रेट करते हैं कि थैंकफुली जो इमोशन तुमने कन्वे करने का ट्राई किया वो लोगों तक पहुंच गया और उस पे अप्रिशिएशन मिल रहा है। सो वो थोड़ा-सा सेलिब्रेशन होता है एंड वी मूव ऑन टू अनदर प्रोजेक्ट। एहसास चांना भी है आपके साथ, उनके साथ काम करके किस तरह से अच्छा लगा कि एहसास के साथ बहुत ज़्यादा सीन्स मेरे डायरेक्टली है ही नहीं। इनफैक्ट कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कोई भी सीन नहीं है। बट मतलब लाइक हम लोग ऐसे प्रमोशंस में मिलते हैं, तब आई थिंक मतलब शी इज़ फन, अच्छी दोस्त है वो। बाकी बाकी आई थिंक हम लोगों को स्क्रीन शेयर करने का कुछ कभी मौका मिला नहीं। कभी ये सीन, कभी कोई इंटरेक्शन हमारा है ही नहीं इन द शो। ओके। टॉकिंग अबाउट कोटा फैक्ट्री, सीज़न 1 से लेके अब तक क्या कुछ डिफरेंसेस आया है आपके अंदर एंड हाउ मच इम्पोर्टेंट फॉर यू दिस कोटा फैक्ट्री? कोटा फैक्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट शो रहा है क्योंकि मतलब इसको बहुत प्यार मिला है, बहुत लोगों तक पहुंचा है और जब कुछ ऐसी चीज़ होती है जो बहुत लोगों तक आपका काम पहुंच गया है, तो उससे आपको प्रोफेशनली बहुत फ़ायदा होता है। प्रोफेशनली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, आपके पास बेटर स्टोरीज़ आने लगती हैं। जिन जो इंटरेस्टिंग फ़िल्म मेकर्स हैं, जो बड़े फ़िल्म मेकर्स हैं, वो लोग आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि मेरे लिए बड़ी लर्निंग वाली चीज़ हो जाती है कि हाँ, मुझे किसी के साथ काम करने को मिलता है, तो मुझे कुछ सीखने को मिलता है, इंटरेस्टिंग कहानियाँ कहने को मिलता है। तो प्रोफेशनली कोटा फैक्ट्री ने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दी हैं एंड ऑफ कोर्स जब भी मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, तो पर्सनल लेवल पे जो स्क्रिप्ट में बातें होती हैं, वो कहीं न कहीं मुझे मोटिवेट करती हैं। तो फैंस इतना प्यार दे रहे हैं आपको, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ जिस तरीके से आपने मेरा जो भी कंटेंट आता है आप उसको अप्रिशिएट करते हो, आप उसको पसंद करते हो, उसकी बातें करते हो एंड मुझे मैसेजेस करते हो, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो काम यहाँ पे करने आया हूँ वो आप लोगों तक पहुँच रहा है। जो भी सीन्स, जो भी इमोशंस हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है शो में, वो आप तक पहुँच रहा है। सो एक वैलिडेशन मिलता है कि हाँ, हमने कुछ जिस तरह से चीज़ें सोची हैं वैसे आ रही हैं। सो रियली रियली थैंकफुल अबाउट इट एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग मी और बहुत सारी मैं आशा करता हूँ कि मैं बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँ एंड आप लोग भी एंजॉय करो।